हमारे इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये कुर्ती है, तो इस कुर्ती की हम पहले डिज़ाइन देखेंगे और फिर हम समझेंगे इस कुर्ती को कैसे कटिंग करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये वेलवेट का कपड़ा है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स लाइक जरूर से कर देना। देखिए, ये मेरे पास एक सूट है, ये कस्टमर का सूट है, तो इसे हम आपको दिखा देते हैं कि ये कैसा बना हुआ है। तो हम इसे आपको इस तरह से दिखाएंगे। तो ये देखिए, तो इसका डिजाइन आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से है। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट मेरा फ्रंट है और ये वाला पार्ट है, ये है बैक का। और नीचे यहाँ पर बैक में बॉर्डर दिया गया है पल्ले पे, और ये साइड में दी गई है बाजू। ठीक है, नीचे इसकी बाजू दी गई है ये वाली, एक ये बाजू है और एक ये बाजू है। दोनों बाजू का कपड़ा इस तरह से इसमें दिया गया है और ये वेलवेट का कपड़ा है। देखिए इस तरह से, इधर खुरदरा सा है और इधर चिकना सा है। तो इस तरह से है ये, और इसकी हम देखिए कैसे कटिंग करेंगे। तो हम इसमें से ये वाला जो यहाँ से बैक और फ्रंट का जो बीच में लाइन दी है, इसमें से हम इसे कटिंग करके एक कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट, दोनों पार्ट को हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और ये जो बाजू है इनको भी कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से पहले बाजू को निकालेंगे। तो ये मैंने बाजू अलग काट के निकाल ली है, और एक बाजू जो इसमें है अभी जॉइंट है, और यहाँ से भी हम इन्हें कटिंग करके दोनों बाजुओं को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों बाजुओं में जो बॉर्डर दिया गया है, इसका इस साइड दिया है और उस बाजू को उस साइड में दिया गया है। तो ये देखिए, दोनों बाजू निकल के मैंने एक साइड रख दी हैं। और अब हम इस फ्रंट वाले पार्ट को हटाएंगे। वैसे तो हम इस फ्रंट वाले पार्ट को और इसको दोनों को हम इस तरह से भी ऐसे डबल भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इनको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे कटिंग करते हैं। फ्रंट और बैक दोनों साथ साथ रख के कटिंग करते हैं तो आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड में। इस कुर्ती की हम लंबाई देखेंगे कि हम कितनी रखेंगे, वो भी हम आपको साथ ही साथ बताते जाएंगे। अगर इसमें लंबाई पूरी हो रही है तो हम दोनों पल्लों को एक साथ रख करके कटिंग कर देंगे। तो हम इस तरह से लंबाई लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस कुर्ती की लंबाई 44 ही रखूंगी, और इसमें से देखिए आपको हम दिखा देते हैं एक बार। यहाँ से ये 44 इंच है। अब इसमें से हम 43 भी रख सकते हैं, 42 भी रख सकते हैं और 40 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो बॉर्डर हैं
इसमें अलग अलग दिए गए हैं। तो हम इस कुर्ती को यहाँ से भी फोल्ड कर सकते हैं, जो ये वाली लाइन दी गई है ये वाली, ठीक है, यहाँ से। तो हम इसको कुर्ती को कटिंग करेंगे, इसकी लेंथ पूरी हो रही है। अब हमने और वीडियो बनाई है जो बॉर्डर वाले होते हैं सूट, तो उन सूटों की हम लेंथ कैसे कम करते हैं फ्रेंड्स, चैनल पर मैंने अपलोड कर दी हैं, आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैंने आपको 2-3 वीडियो बना के दिखाई हैं कि आप बॉर्डर वाले सूट की कटिंग कैसे करेंगे, तो उसमें आप तरीका देख लें, मैंने 2-3 तरीके से बताया है फ्रेंड्स। तो इसको भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो हम फिलहाल अभी दोनों पार्टों को रखेंगे ऐसे और डबल करके कुर्ती निकाल लेते हैं। एक हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे जो बॉर्डर दिए जाते हैं नीचे कुर्ती के घेरे में, इन बॉर्डर की जो डिजाइन होती है, इन दोनों बॉर्डर की डिजाइन हमें इस तरह से मिला के रखनी पड़ती है। यहाँ पे हमने इस तरह से रखा है। कभी क्या होता है कि एक सूट में तिरछी इस तरह से बॉर्डर जो दिया होता है डिजाइन, अब आप सोच रहे होंगे उस वाले बॉर्डर को हम कैसे स्टिच करेंगे, तो वो देखिए एक मजबूरी होती है, उससे हम कपड़े को काट के सीधा करना, फिर ऊपर से बॉर्डर को अटैच करना। अगर बॉर्डर ही टेढ़ा दिया है तो आप कस्टमर से बात करके उसके बाद ही सूट की कटिंग करें। तो यहाँ पर हमने देखिए ये, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर लेंथ रखेंगे, ये वाला बॉर्डर लाएंगे जहाँ पे लेंथ हमारी कुर्ती की ख़त्म हो रही है। फिर हमने यहाँ पे बैक में यहाँ पे 6.5 इंच रखूँगी, तो हमने शोल्डर यहाँ पे 6.5 इंच लिया है। और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे 6.5 इंच आर्म होल लेंगे। हम जो बैक में गला है वो हम 6.5 बनाएंगे। जब भी हम सूट की कटिंग करते हैं बैक गले जैसे बनाते हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पर शोल्डर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा बैक में गला 6 इंच का रहेगा। तो हम यहाँ पर चेस्ट का हम इनका चौथाई भाग ले रहे हैं। देखिए हमने जो इनका बॉडी का मेजरमेंट लिया था, ये बॉडी का मेजरमेंट मैंने लिया था, बॉडी का मेजरमेंट इनका 39 इंच था, मैंने प्लस इसमें 2 इंच कर दिया है। फिर हमने इसके बाद में ये टोटल मिला लिए हैं, 41 इंच हो जाएगा। तो 41 इंच का हमने चौथाई भाग निकाला है। तो पर भी मैंने ऐसे ही प्लस करके फिर उसके बाद में हमने ये चौथाई भाग निकाल के यहाँ पे नोट कर लिया है, और यहाँ पर भी हमने इसी तरह से चौथाई भाग निकाल लिया है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि कमर हम कहाँ पर लगाएंगे, तो हम चौथाई भाग इनका चेस्ट का लगा लेते हैं 10.25 इंच पर। कमर देखिए यहाँ पे हम कमर इनकी रखेंगे 14.5 इंच पर, और यहाँ पे हम जो हिप का जो नाप लगाते हैं वो देखिए यहाँ पर जो चाक डालने का तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। कोई कस्टमर 21 पे पहनता है, कोई 20 पे पहनता है, कोई 22 पे पहनता है। तो ये चीज़ जब हम बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो हमें पूछना पड़ता है कि हाइट ज़्यादा होती है तो उसकी यहाँ पे 22 इंच भी लगा सकते हैं। ये हाइट के हिसाब से भी चाक बनाए जाते हैं। तो हमने इस तरह से इसमें निशान लगा लिए हैं। और फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो भी कमर का चौथाई भाग है वो हम लगा लेते हैं निशान 9.25 इंच पर, और यहाँ पर हम 11.5 इंच पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जितना हमने यहाँ पे हिप पे लिया है इतना ही हम सूट के पल्ले पर लेंगे। वीडियो को तो हमने यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लिया है यहाँ से लेकर के, और इस निशानों को भी हम इस तरह से लगाऊंगी। तो ये आप निशान हाथ से भी लगा सकते हैं, अगर हाथ से लगाते हैं तो आपकी हाथ से लगाने की प्रैक्टिस हो जाती है, तो इस तरह से हम काम जल्दी भी कर लेते हैं। देखिए बैक पार्ट में खिंचाव क्यों आता है, जब यहाँ पे हम शोल्डर सही नहीं ले पाते हैं यहाँ पर। तो हमने देखिए कैसे लिया था, अभी यहाँ पे हमने 6.5 इंच लिया था, और यहाँ पे हमने ये वाली लाइन आर्म होल की 6.5 इंच ली है। ये हम सभी साइज के यहाँ पे 6.5 इंच की लाइन लेते हैं। ये हमारा आर्म होल जब यहाँ पे ये वाला एरिया बढ़ता है चेस्ट का, तो इसी हिसाब से हमारा आर्म होल भी बढ़ जाता है। जैसे बड़ा साइज होता है तो उसमें भी हम लाइन, अगर बैक में गला जब हम
6 से 7 8 बनाते हैं तो यहाँ पे हम आर्म होल की जो लाइन होती है 6.5 लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 6.5 लिया था, यहाँ पर भी 6.5 इंच लेंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए हो जाएगा। जो हमारा शोल्डर है उसका हम आधा करते हैं, तो इनका शोल्डर है वो 16 इंच का है, तो हम 8 इंच का यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं। और ये वाला निशान हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे मिला देंगे। जब हम बैक पार्ट के पल्ले की कटिंग करते हैं तो हमारा जितना शोल्डर होता है उसका हमें आधा लेना होता है यहाँ पर। तो कभी भी इस तरह से अगर आप निशान लोगे तो बैक में कभी खिंचाव नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो हम इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से आर्म होल इनका हम आपको नाप के दिखा देते हैं। इनका आर्म होल 19 इंच है। जब हम कटिंग करते हैं तो बैक वाले हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों पल्ले हैं इसमें रखे कटिंग हो गए हैं। तो यहाँ पर हम इसको खोल लेते हैं। तो एक बार यहाँ पे हम कट लगा लें जहाँ तक हम कुर्ती की लेंथ रखेंगे। तो चारों पल्लों में इस तरह से फोल्ड करने का निशान लग जाता है। तो इस तरह से हम जो बैक वाला पार्ट है ये वाला, इसको हम उठाएंगे और इसको हम एक साइड रख देंगे। तो इसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये जो हमने फ्रंट वाला निशान लगाया था 6.5 इंच, यहाँ से हम एरो का एक निशान लगाएंगे और इस तरह से राउंड देंगे हम। तो यहाँ पर हम इस तरह से आधा इंच हम शोल्डर इस तरह से कटिंग कर देंगे और यहाँ से हम इसको इस तरह से छांट लेंगे। ये हो गया है फ्रंट पार्ट का। तो ये जो फिटिंग के निशान हैं हम दोनों साइड इस तरह से लगा लेते हैं। बार बार नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इस तरह से निशान लगाएंगे, इस पर हम मशीन चला देंगे, फटाफट जल्दी सूट सिल जाता है इस तरह से। तो इसको भी हम एक साइड रख लेते हैं। तो देखिए आगे आपको हम बताएंगे आर्म होल इनका जो 19 इंच था। तो अब हम बाजू की कटिंग कैसे करेंगे। दोनों बाजुआ हैं, यहाँ पर बॉर्डर मिला के रखेंगे। दोनों बाजू के बॉर्डर मिला के यहाँ पे इस तरह से ये वाली जो डिजाइन है हमने मिलाई हुई है इधर, और ये यहाँ पर मिलाई हुई है। यहाँ पे मिलाने के बाद देखिए वेलवेट का कपड़ा होता है, थोड़ा सा दिक्कत करता है। और यहाँ पर हम इस तरह से इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, ये हो जाएगा 4 फोल्ड में। तो यहाँ पर देखिए ये वाला बॉर्डर हमने इस तरह से मिला के रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम ये वाला बॉर्डर भी रखेंगे क्योंकि हमने कुर्ती में भी ये बॉर्डर लिया था, तो हमारा बाजुओं में भी आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो पे हमने जो बॉर्डर वाला निशान लगाया था यहाँ से जितनी लंबी हम बाजू को रखना चाहेंगे तो हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। बाजू की जो यहाँ पर चौड़ाई है बहुत कम है, तो देखिए यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो ये हम जो निशान मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया था इसे हम कटिंग कर लेते हैं।
इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब यही जो बचा कपड़ा, इस कपड़े को हम ऐसे रखेंगे और इसको हमने 4 फोल्ड में रखा है और फिर हम इसे यहाँ पे देखिए कैसे रखेंगे। ये वाला जो मार्जिन है हम इक्वल कटिंग करेंगे। ये देखिए छोटा बड़ा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे इसको आधा इंच यहाँ पे ऊपर रखेंगे, क्योंकि जब हम इस कपड़े को अटैच करेंगे तो हम इस पर सिलाई करके ही अटैच करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के ऊपर रखा हुआ है इस तरह से। तो देखिए अब हम आर्म होल कैसे लेंगे बाजू का। देखिए यहाँ पर 4.25 इंच पर गहराई लेंगे और इस तरह से। अब जो आर्म होल का आधा था, जैसे 19.5 इंच का इनका 19 इंच का इनका आर्म होल था, तो हमें 9.5 इंच होता है आधा। 19 इंच का आधा हो जाएगा 9.5 इंच। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इस तरह से हमने यहाँ पे आधा इंच और कम कर लेना है, 9 इंच। हमें यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से। देखिए ये मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ पर हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर इस तरह से हम इसमें एस की तरह शेप देंगे। देखिए अब हम इस आर्म होल को नाप के देखते हैं कि ये आर्म होल 9.5 इंच हो रहा है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 9.5 इंच हो रहा है और हल्का सा ज़्यादा हो रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब स्लीव अटैच करेंगे तो ये सही अटैच होगी। तो यहाँ पर हम बॉटम का निशान ले लेते हैं इस तरह से। तो हम इस तरह से इसमें निशान लगाएंगे। ये आर्म कर्व स्केल है। यहाँ पे हम हल्का सा तिरछा लेते हैं, क्योंकि जब हम इस कपड़े को फोल्ड करते हैं तो ये वाला निशान यहाँ पे आ जाता है। तो इसे हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। ये यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट को भी वैसे ही छाटेंगे जिस तरह हमने अभी फ्रंट पार्ट को छाटा था। तो यहाँ पे ये बंद वाला कपड़ा है, इसकी हम कटिंग करके इन जो पार्ट हैं इन पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बीच में यहाँ पे कट लगा देंगे। जब भी हम कट इसलिए लगाते हैं, जब हम कपड़े को खोल लेते हैं तो बाद में हम जब कपड़े को अगर बिछाते हैं तो कट से कट मिलाओ और एकदम से इसमें बिछा लेते हैं। तो ये वाले जो हमने 4 पार्ट निकाले थे कटिंग के, तो 2 यहाँ से इस तरह से अटैच हो जाएंगे और 2 इस तरह से अटैच हो जाएंगे। तो ये रहा बैक वाला पार्ट। तो इसे हम इस तरह से रख देते हैं और यहाँ पे हम इन दोनों को रखेंगे इस तरह से, ऊपर रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ पर इसकी छटाई करेंगे। तो देखिए ये वाला फ्रंट आर्म होल मैंने यहाँ पे छांट दिया है। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। ये वाले हम पार्ट इसमें ही अटैच करेंगे इस तरह से। तो इस स्लीव्स को मैंने ऐसे कटिंग किया है।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुर्ती को तैयार कर लिया है। तो कुर्ती कुछ इस तरह से तैयार होकर के लग रही है। फ्रेंड्स, कमेंट करना कुर्ती किस किस को पसंद आई है। इस वीडियो में मैंने बैक आर्म होल में जो खिंचाव आता है उसकी प्रॉब्लम हमने आपको बताई है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपके बैक खिंचाव में कभी नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, आपको हमने इसमें ये भी बताया है कि हम कुर्ती की लेंथ कम करेंगे तो हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे इन बॉर्डर पर, जो हमारी ये वाली लाइन हमें कैसी दिखानी है जिससे लेंथ भी कम हो जाए और कुर्ती भी ठीक लगे बनी हुई। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने वीडियो भी बना भी रखी हैं बॉर्डर वाली, कि हम बॉर्डर वाली कुर्ती की लंबाई कैसे कम करते हैं। वो आप हमारे इस चैनल पर वीडियो को चेक कर लें और वीडियो देखें। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके बताना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।